हमने जो स्टैटिक पोर्शन स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें हमने थर्ड यूनिट तक कंप्लीट कर लिया था, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया का जो पार्ट था, एंड वी हैव स्टार्टेड द रिवीजन ऑफ व्हाट्सएवर वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया था इस पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, सो हैव अ लुक ऑन दैट कि किस तरीके से पोर्टुगीज इंडिया में आया था एंड व्हाट वर द रीजन ऑफ देयर डिक्लाइन इन इंडिया। अब हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे कैसे डच भारत में आए और क्या रीजन था और क्यों ब्रिटिशर्स भारत में आए, उसकी क्या फाउंडेशन थी। देन वी विल सी एवरीथिंग इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ये रिवीजन होगा इसलिए मैं सब कुछ बहुत फास्ट ट्रैक पे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसका एक ग्लिम्स लेके और एक आइडिया आपको लग जाए। डच भारत में आए थे, दे फॉर्म्ड ए कंपनी दैट्स यूनाइटेड ईस्ट कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स। उन्होंने आते ही 1602 में जैसे वो भारत में, उन्होंने आते ही कुछ फैक्ट्रीज एक्वायर की। फैक्ट्रीज थी जैसे कि मसूलीपट्टनम, डेट वाज देयर इन आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम के पास, पुलिकट ये आपकी मद्रास के पास में, ये इस तरह की फैक्ट्रीज थी। सूरत में थी इनकी फैक्ट्री, फिर उसके बाद में बिल्मीपट्टनम, ये भी वहीं पे आंध्र प्रदेश के पास में एरिया, विशाखापट्टनम के पास में। कारिकाल दैट इज इन पौंडीचेरी, चिनसुरा, कासिम बाजार, ये दोनों ही आपके हुगली के पास में, यानी कलकत्ता के पास में ये दोनों एरिया। बालासोर इन उड़ीसा एंड पटना, यू आर अवेयर ऑफ इट्स। नागापट्टनम अगेन इन आंध्र प्रदेश एंड कोचिन, ये कुछ एरियाज इन्होंने एक्वायर किए थे इन पर्टिकुलर ईयर्स में। 1605 से स्टार्ट हुए थे 1663 तक, 1663 तक इन्होंने इन एरियाज में अपनी फैक्ट्री वगैरह को स्टार्ट कर लिया था। डच ने कोई बहुत इंपॉर्टेंट फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस नहीं स्टार्ट किया था, और डच का जो इंपॉर्टेंट मोटो था, जो इंपॉर्टेंट एक जिस चीज के लिए वो आए थे, दैट वाज ओनली टू अर्न द प्रॉफिट और टू लार्ज देयर कमर्शियलाइजेशन, एंड दे हैव डन इट नॉट फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम इंडोनेशिया से उन्होंने वो सब किया। और फाइनल की जो लड़ाई हुई थी दैट वाज देयर इन बैटल ऑफ बिदारा। बिदारा ये चिनसुरा के पास में ही है, बिदारा मतलब ये हुगली के पास में ही जो फाइनल बैटल हुई थी। इससे पहले भी डच और ब्रिटिशर्स के बीच में कुछ ट्रीटी वगैरह हो गई थी, पीस ट्रीटी में, जिससे कि वो डच लोग वहां चले गए थे, बट स्टिल देयर वर फ्यू ट्रेडमैन। जो थर्ड कर्नाटिक वॉर चल रही थी उसी समय एक वहां पे भी बिदारा में एक लड़ाई हुई थी, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक लड़ाई हुई थी 1759 के बाद में, इस लड़ाई के बाद में दे वेंट टू, ये इंडोनेशिया में शिफ्ट हो गए थे, एंड दैट वाज द फाइनल ब्लो टू द डच। इसके बाद उनका अभी भारत में इस तरह के कोई हिस्टोरियन ने कोई डिस्कशन नहीं किया। So that was the initial and that was the ending of this era of Dutch people. Now we will see कि Britishers भारत में आए थे. They formed a company that's East India Company, and initially they got the monopoly for the company for next 15 years to trading East Indies. So this part of the continent जो भारत और उसके आसपास का एरिया, that is called the West East Indies. इसको ईस्ट इंडीज बोला जाता था, and they came here to India for trading purpose initially. And how they got this idea that now they have to start their trading in India, कैसे इनको इस चीज के बारे में पता लगा है कि किस तरीके से ये इस बात से के इच्छुक हुए। The only reason was the foundation actually, the victory over the mighty Spanish Armada। एक आर्माडा कंपनी थी, स्पेनिश और पुर्तगाल की कलेक्टिव कंपनी थी। उन्होंने जब लीडिंग की, मतलब उन्होंने लगभग पूरे ही आसपास के कोस्टल एरियाज को, जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कोस्टल एरियाज को सभी को टच कर लिया था। पिछले 50-60 साल से वो कंपनी धीरे धीरे करके अपना व्यापार बढ़ा रही थी, अपने सर्विस कर रही थी। इन सब के बाद में नाउ ब्रिटिशर्स केम टू लाइक दे क्रिएटेड देयर माइंड, although Portuguese have started their business, Spanish have started their business, now Dutch are there into the row, so why not Britishers? So they finally made their mind and they created a company in India, and they came to India initially in 1608। उससे पहले 1600 में कंपनी बन गई थी, so 1608 में they came to India, but initially they didn't get the permission। बाद में 1612 में they have a skirmish war with the Portuguese के साथ में लड़ाई हुई। उसके बाद जहांगीर ने कहीं ना कहीं उस लड़ाई से प्रभावित हो गए, because जहांगीर also Jahangir and other Mughal Subedar and emperors were not very much happy with the Portuguese and their policies that has been created by the Portuguese, because they are policies are more the kind of a plundering policy rather than only giving benefit to the Portuguese। तो कहीं ना कहीं वो उनको नुकसान कर रहे थे। तो एक तरीके से पुर्तगाल की जो कार्ड थी या उसके अगेंस्ट में किसी को स्वॉर्ड यूज किया जा सकती, दैट वाज द ब्रिटिशर्स, दैट्स व्हाई दे फाइनली गिव द परमिशन टू द ब्रिटिशर्स। तो परमिशन ब्रिटिशर्स को मिली 1613 में, एंड दे क्रिएटेड देयर फैक्ट्री इन सूरत। उसके बाद में देयर वाज अ पर्सन हुज नेम वाज थॉमस रॉयल, ही सिक्योर्ड परमिशन फ्रॉम जहांगीर से, इन्होंने परमिशन ली एंड एस्टैब्लिश अदर फैक्ट्रीज that was in Agra and Ahmedabad and Bhuj। This Bhuj is the area of Gujarat and collective Gujarat of India and Pakistan। इस एरिया में इसको परमिशन मिली थी काम करने की।
Rest we will discuss in the next lecture. Thank you so much. If you have any doubt, then do ask me in the comment box. So thank you so much.